हेलो दोस्तों, तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेई में पूछे गए हैं, जेई के सभी पीवाई क्यों। ठीक है, तो विद इन 5 to 7 मिनट हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आपको ट्रिक सिखा देंगे। अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा, कहाँ पे मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट चीज़ों को सीखेंगे बस रिवीजन के तौर पे। देखो, इसमें पूछा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पूछेगा तो कैसे अप्रोच करना था, ध्यान दो। क्या देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहीं पे दिख रहा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, भाई ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो नेगेटिव चार्ज पसंद करेगा। बाकी ऐसा किसी केस में नहीं है, तो ऑक्सीजन वाला लीस्ट हो गया। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी लिस्ट को कर दो। बाकी अब देखो, बी वाला के बगल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल में सी एच ओ है, ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, तो बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज। कहोगे सर ये भी तो लगा रहा है, डी एर यहाँ पे एन पे पॉजिटिव आ गया, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बी पहले है फिर ए है, और फिर उसके बाद हमने डी को लगा दिया। ठीक है, हो गया जो बचा। अब देखो, ये क्वेश्चन को देख लो, इसमें बोला था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ये वाला मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और इन पे लीनियर रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये कहोगे यहाँ भी हो रहा है सर, यहाँ पे हो तो रहा है लेकिन ये क्रॉस रेजोनेंस, देखो ये क्रॉस इधर के साथ कर रहा है, फिर ये इधर, लेकिन यहाँ पे पूरा लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, तो लीनियर क्रॉस से ज़्यादा होता है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, ये पूरा प्रॉपर वीडियो @IITN थिंकिंग चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगी ये सब, तो आप देख लेना, और वहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चीज़ें बताई जाती हैं, तो वहाँ पे देखा। यहाँ पे बस शॉर्ट में देखो, यहाँ पे क्या है, मोस्ट स्टेबल, इसमें भी पूछा था कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, तो भाई स्टेबिलिटी देखने के लिए मैंने एरोमेटिसिटी का ट्रिक बताया। रिंग दिखे तो एरोमेटिसिटी देखो, कैसे देखते हो, पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, ट्रिक है। डिवाइड अगर हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक, नहीं होता है तो एरोमेटिक, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो नॉन एरोमेटिक। तो भाई यहाँ पे देखो, दो पाई इलेक्ट्रॉन है और डिवाइड बाई 4 करो तो 1/2 नहीं डिवाइड हुआ तो एरोमेटिक, बाकी सब में एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें देख लो भाई, एसिडिटी ऑर्डर पूछा था ए बी सी डी का, तो कैसे निकाल दो इसका, एसिडिटी मतलब जो H+ दे, तो इसको H+ निकाल के कार्बन आयन बना लिया। देखो ये कार्बन आयन 2 रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो भी ऑक्सीजन से, ऐसे ऐसे, तो ये वाला सबसे ज़्यादा हो गया। बाकी केस में यहाँ भी स्टेबलाइज है लेकिन एक ही बार है, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास सी सबसे लास्ट में क्यों है पता है, क्योंकि ये इसके बगल में भाई नाइट्रोजन है, इसके बगल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव आएगा रेजोनेंस के बाद, तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। फिर डी के बगल में भी दो नेगेटिव, के बगल में 2 नाइट्रोजन है, तो फिर ये हो गया डी, और फिर सी लास्ट में हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था, कार्बोकेटायन रेजोनेंस के द्वारा कहाँ पे स्टेबलाइज है, तो इसमें है, ये कार्बोकेटायन इसके साथ रेजोनेंस, ये इसके साथ, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की, ये डबल बॉन्ड बी सी, ये होता है ना। बाकी आप कंडीशन मैच करा लेना, मैंने और डिटेल में 18 थिंकिंग चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ पे देखना। बाकी यहाँ पे शॉर्ट में देखो, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेबिलिटी पूछा था, तो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, लोन पेयर के बगल पॉजिटिव चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग करता है, ज़्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर आप कैसे देखोगे भाई, देखो यहाँ पर अगर पूछे, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो कि क्या पूछा था, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो भाई यहाँ पे sp3 कार्बन है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं है, सब एरोमेटिक एरोमेटिक लग रहे हैं, तो ये लीस्ट है। यहाँ पे पूछा था कि जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाया जाता है इन सभी पे, तो कौन ज़्यादा रेट फास्ट देगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के साथ, तो भाई एक बात आपको बता दूं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो +R+M+H लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास वो रेट बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये OH+M लगाता है, Cl-I+M लगाता है, लेकिन -I हेलोजन के केस में डोमिनेट करता है, तो M वाला ये ज़्यादा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के रेट को बढ़ाएगा अटैक करने को। यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था कि बोला था रेट बताइए, तो यहाँ पर भाई ये तो -I-M लगा रहा है, ये -I-M और -I डोमिनेट करता है, ये +H लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेंसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के रेट को बढ़ाएगा, ये आंसर। इसमें बोला था भाई बेसिसिटी ऑर्डर, तो बेसिसिटी ऑर्डर आपको निकालना हो तो मैं तो कहूँगा कैसे निकालो पता है, आप एसिडिटी निकाल लो। एसिडिटी कैसे निकालते हो, आपके पास कोई एसिड है उसमें से H+ निकालते हो, और ये कार्बन आयन बनता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये कार्बन आयन है, एसिडिटी निकाल के रिवर्स कर दो बेसिसिटी, तो देखो यहाँ +I लग रहा है, बाकी केस में तो ऐसा नहीं है, ये लीस्ट स्टेबल है, तो इसकी एसिडिटी ऑर्डर लीस्ट हो जाएगा, ये सबसे लास्ट। ई वाला सब -I-M लगाएगा साइनाइड भाई, तो इसलिए ई का ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक भी स्ट्रांग होगा। अगर सी ओ बी डी में बात करें तो यहाँ पे sp है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन आयन को पसंद होता है, तो सी हो गया। बी डी में करेंगे तो sp है, आप -I लगाएगा, ये थोड़ा कम लगाएगा, तो बी और डी, इसका रिवर्स
हमारी बेसिसिटी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो आप डिटेल वीडियो IIT थिंकिंग चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पे देख लो। ठीक है, थैंक यू।